जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आज का सुरक्षित शनिवार का विषय है चमकी बुखार। तो चमकी बुखार अगर किसी बच्चे को हो जाता है, थर्मामीटर से उनका बुखार नाप करके देखेंगे कि कितना डिग्री बुखार है। अगर 102 या 103 से ऊपर चला जाता है तो वो घातक होता है। तो जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं प्रारंभिक उपचार करेंगे। कहने का मतलब ये देसी जुगाड़ है। जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं उसके बुखार को कम करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि कोई कपड़ा लेंगे, मान लीजिए रुमाल है, इस रुमाल को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद पानी में इसको अच्छी तरह भिगा करके इस तरह से जिस बच्चे को बुखार हुआ है उसको पानी पट्टी इस तरह से बार बार जो है लगाना है। फिर उसको निकलना है पानी में उतर करके, फिर उसको पानी पट्टी बार बार देना है। और ऐसा भी करेंगे कि कपड़ा को भिगा कर उनके शरीर को भी पोंछना है। उसके शरीर को भी क्या करना है, पोंछना है पूरा शरीर को कपड़ा भिगा करके। तो इस तरह करेंगे तो बुखार जो है इसका डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, मान लिया अगर 102 या 103 से अधिक बुखार हो जाए तो इस तरह हम जो है कपड़े भिगाकर पानी पट्टी दे सकते हैं। पूरा शरीर में कपड़ा भिगा करके पोंछ देंगे तो बुखार कम होगा। उसके बाद जो है डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाएंगे और डॉक्टर की सलाह से उस बच्चे को दवाई देंगे। समझ में आ गया? चलिए, धन्यवाद। आज शनिवार है। प्रत्येक शनिवार को मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम किया जाता है। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है चमकी बुखार से बचाव। चमकी बुखार एक रहस्यमय रोग होता है जो मच्छरों के काटने से होता है। अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में यह बीमारी फैलती है। यह बीमारी 1 से 15 वर्ष के बच्चों को होता है। इसमें रोगी के शरीर में झटके आते हैं जिसे स्थानीय बोली में चमकी के लिए बहुत ही घातक होता है, जबकि यह टॉक्सिन स्वास्थ्य बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। कहने का मतलब जिन बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, स्ट्रांग होता है, उनको यह नहीं गिरा पाता है, मतलब उनके लिए घातक यह नहीं होता है। पिछले कई सालों से बिहार में इस चमकी बुखार से हर वर्ष सैकड़ों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए चमकी बुखार से बचने की जानकारी बहुत आवश्यक है। तो चमकी बुखार कैसे हम समझेंगे कि चमकी बुखार हो गया है, उसका क्या लक्षण है? तो इसके कुछ लक्षण होते हैं चमकी बुखार के, जैसे तेज बुखार आना। चमकी समझते हो? चमकी मतलब अचानक जो है शरीर जो है चमक उठता है। जिस तरह मिर्गी आता है, शरीर हिलता है ना, उसी तरह
का होना, दांती लगना, बुझते हो ना, दांत पर दांत जो लग जाता है, पूरे शरीर या किसी खास अंग में ऐंठन होना, बच्चे का सुस्त होना, बच्चे का बेहोश होना, चुटी काटने पर शरीर में कोई हरकत नहीं होना। अगर हम चुटी काटते हैं तो शरीर में कोई हरकत नहीं होगा। तो मस्तिष्क ज्वर के बच्चों की पहचान अगर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है? तो तेज बुखार होने पर पूरे शरीर को ताजे पानी से पोंछेंगे, शरीर को ताजा पानी से कपड़ा में भिगाकर उसको पोंछना है ताकि उसका बुखार कम हो। और पंखा से हवा करेंगे ताकि बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो सके। कोशिश करना है कि उनका बुखार जो है 100 डिग्री से नीचे रहे। पानी पट्टी भी कर सकते हैं। पानी पट्टी करने से क्या होता है, बुखार कम हो जाता है। बुखार को कम करने में वह क्रिया की जाती है। डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल की गोली या सिरप लेंगे और उम्र के हिसाब से उनको दवाई देंगे। जैसे 1 साल के बच्चे को एक गोली को 4 भाग करके 1 भाग देंगे। 6 साल के बच्चे को आधा गोली देंगे या सिरप देंगे तो 2 चम्मच देंगे। 15 साल के बच्चे के लिए पूरी 1 गोली दे सकते हैं और 4 अगर सिरप देते हैं तो 4 चम्मच देंगे। यदि बच्चा बेहोश नहीं है तब साफ पानी में ORS का घोल बनाकर पिला सकते हैं। बेहोशी मिर्गी की अवस्था में बच्चे को हवादार स्थान पर रखेंगे। बच्चे के शरीर से कपड़े हटा लेंगे एवं छायादार जगह में उसे लिटाए एवं गर्दन को सीधा रखेंगे। अब मान लीजिए चमकी आता है बार बार, चमकी मतलब क्या, अचानक बुखार में चौंक के उठता है, तब क्या करेंगे, समझ गए हो? चमकी आता है मरीज को, मतलब अचानक चमक करके उठता है, तो क्या करेंगे? तो मरीज को करवट या पेट के बल लिटा देंगे। शरीर के कपड़े ढीले कर दें, शरीर का कपड़ा जो है ढीला कर देंगे और उस कपड़ा अगर उतार देंगे तो और अच्छा। इंजेक्शन डाइजीपाम कंपोज ये दवाई का नाम है। ये सिरिंज के जरिए पैखाना का रास्ता में दिया जाता है जिसको चमकी बुखार होता है। सिरिंज के जरिए 6 माह से 1 साल तक के बच्चे को 1 मिलीलीटर इंजेक्शन के द्वारा पैखाना के रास्ते से दवाई दिया जाता है और 1 से 3 साल के बच्चे को 1 से 1.5 मिलीलीटर दिया जाता है। 3 से 7 साल के बच्चे को 1.5 से 2.5 लीटर दवाई दिया जाता है। तो मरीज को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजने के क्रम में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यदि तेज बुखार हो तो पानी से बदन को पोंछेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि बुखार जो है 100 डिग्री के ऊपर नहीं जाए, उसको कम करके रखेंगे और डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। तो प्राथमिक उपचार है, बार बार पानी पट्टी करेंगे, बुखार को बढ़ने नहीं देना है। इस दरमियान डॉक्टर के पास लेकर के चला जाना है। और झटका आने की दिशा में मरीज को पेट के बल लिटाकर करवट करके रखेंगे और ले जाएंगे डॉक्टर के पास। और एक जरूरी बात जो ध्यान रखनी है, जिस बच्चे को चमकी बुखार हुआ है, अगर उसको चमकी आता है बार बार, मतलब वह
बार बार मिर्गी की तरह इसका शरीर करता है, तो उसे मुंह से कुछ देना नहीं है, मतलब कुछ खिलाना नहीं है, वह घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, कोई भी मुंह से दवा या पानी या जूस, दूध या भोजन कुछ भी मुंह में उनका नहीं देना है। तो चमकी बुखार को हम मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, जापानी बुखार भी कहा जाता है। ज्वर समझते हो ना, ज्वर को ही बुखार कहा जाता है। तो मस्तिष्क ज्वर के मरीजों की पहचान होने पर क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर पहचान हो गया कि इस बच्चे को चमकी बुखार है, तो क्या नहीं करेंगे? बच्चे को कंबल या गर्म कपड़ा नहीं लपेटेंगे, उस बच्चे को जिसको चमकी बुखार हुआ है। बच्चे का नाक बंद नहीं करना है। बेहोशी या मिर्गी की अवस्था में बच्चे के मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। मिर्गी आता है या चमकी आता है तो उसका मुंह में कुछ भी नहीं देना है, मतलब कुछ नहीं खिलाना है मुंह से। बच्चे के गर्दन झुका हुआ नहीं रहना चाहिए, गर्दन हमेशा उस बच्चे का सीधा रहना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और चमकी बुखार या मस्तिष्क ज्वर से बचाव के लिए हम क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, इसके लिए भी इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो एक बात बताया गया कि चमकी बुखार किससे होता है? मच्छरों के काटने से होता है। हालांकि खूब जोर शोर से खबर फैल गया था कि लीची खाने से चमकी बुखार होता है, क्योंकि यह कई साल पहले मुजफ्फरपुर में यह घटना हुई थी कि सैकड़ों बच्चे जो है चमकी बुखार से मर गए थे। और ऐसा सुनने में आ रहा था कि लीची खाकर ऐसा हुआ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लीची खाने से ही यह बुखार होता है। इसका मुख्य कारण है कि यह मच्छर के काटने से ही यह होता है। और जिस बच्चे की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो उस बच्चे को कुछ नहीं होगा, नहीं तो यह मृत के गाल में भी जा सकता है। इसलिए आप लोग को कहा जाता है ना, कि हमेशा कहा जाता है ना कि संतुलित आहार लीजिए। और एक बात, कभी भी किसी भी बच्चे को रात में भूखे नहीं सुलाना चाहिए, उसको जो है भरपेट खिला करके ही सुलाया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए, समझे ना। रात में बिना भोजन किए कोई भी बच्चा नहीं सोना है, समझ गए। और मच्छरदानी लगाकर ही सोना है। गर्मी के दिनों में बच्चे को सूती कपड़ा पहनना चाहिए। और जहां से मच्छर फैलता है उस पर ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब हमें साफ सफाई पर ध्यान देना है। अगल बगल में कोई गड्ढा है, पानी जम गया है, उसी से ना मच्छर पनपता है। तो गड्ढा में पानी जमा होने के लिए नहीं देना है। कहीं अगल बगल में गंदगी नहीं रहने देना है, जो गंदगी से ही फैलता है। अगर मान लीजिए गड्ढा भी है, उसमें पानी जमा हुआ है, तो उस जमे हुए पानी में किरोसिन तेल की कुछ बूंदे डाल देंगे, समझ गए। उगी हुई झाड़ी को साफ करेंगे, मतलब घर के आसपास अगर झाड़ी है, गंदगी है, तो साफ सुथरा रखना है। जलीय पक्षी जैसे सारस, बगुला, बत्तख इत्यादि के माध्यम से भी मस्तिष्क ज्वर फैलता है। इसलिए वर्षा के दिनों में धान के खेतों में जमे हुए पानी में या पोखर तालाब के नजदीक अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहिए। आप लोग को तालाब या कोई जहाँ पानी है बरसात के दिनों में नहीं जाना है, ये ध्यान रखेंगे। मस्तिष्क ज्वर होने पर प्रभावित गांव एवं इसके सटे हुए गांव में फॉगिंग कराने के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करेंगे। और
एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी सेविकाओं को चाहिए कि इस बीमारी के बारे में आम जनता को जागरूक करें। बीमारी का शुरू से पता चल जाने से उपचार जल्दी शुरू हो जाना चाहिए ताकि उसकी जान बचाया जा सके। एक बात तो है कि आपको अच्छा भोजन लेना है, संतुलित भोजन लेना है और रात में जो है भोजन करके ही सोना है। जिस बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो उसका कुछ नहीं होगा इस बुखार से, मतलब उसको दबा नहीं पाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, धन्यवाद।